आज जैसे ही प्रहलाद जी खड़े हैं और हिरण्याकश्यपु ने कहा बता इस खंभे में भी तेरा नारायण है क्या? तो प्रहलाद ने कहा जी पिताजी इस खंभे में भी मेरा नारायण है। तो हिरण्याकश्यपु ने तलवार निकाला और निकाल करके तलवार बोला रुक, आज तेरे इस नारायण को देखता ही हूं मैं कैसे है, कहां है और कैसा दिखता है, अभी इसको समाप्त कर दूंगा, इस खंभे में है। तलवार निकाल करके जो ही खंभे में प्रहार किया तो तुरंत नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। बोल नरसिंह भगवान की जय हो। नरसिंह भगवान प्रकट हुए और जैसे ही नरसिंह भगवान को देखा सचमुच देख के डर गया हिरण्याकश्यपु और नरसिंह भगवान से तो युद्ध करने लगा। भीषण युद्ध प्रारंभ हो गया दोनों का। हुआ क्या? देखते ही देखते इतना भीषण युद्ध हुआ और भगवान नरसिंह ने आज हिरण्याकश्यपु को बीच डेहरी पर बैठ करके अपने गोद में लिटा लिया जंघे पर। और सुनो जो आज नरसिंह भगवान ने युद्ध करते करते परास्त कर दिया, हिरण्याकश्यपु थक गया और भगवान ने आज बीच डेहरी पर ले जा करके हिरण्याकश्यपु को अपने जंघे पर लिटा लिया अपने गोद पर। और जैसे ही लिटाया तब तमाती हुई लपलपाती हुई जीभ भगवान के वे नाखून जैसे बड़े बड़े पंजे, जो भगवान ने क्रोध किया तो जोर से हंसा। कौन? हिरण्याकश्यपु। बोला तुम मुझे मारोगे? भगवान नरसिंह ने कहा बिल्कुल तुझे मैं मारने ही आया हूं। तो हंस करके बोला सुनो तुम मुझे नहीं मार सकते। बोले क्यों? बोले मुझे ब्रह्मा का वरदान है। भगवान ने कहा कौन सा वरदान है भाई तुझे? बोले मुझे ब्रह्मा का वरदान है कि मैं ना दिन में मरूं न रात में। भगवान बोले देख न दिन है अभी न रात, ये अभी संध्या का समय है। बोले फिर भी नहीं मरूंगा। बोले क्यों? बोले मैं ना भीतर मरूंगा ना मैं बाहर, मुझे ब्रह्मा का वरदान है। भगवान ने कहा देख तू ना भीतर है ना बाहर, ये बीच डेहरी पर बैठाया हूं मैं तुझे। तब भी जोर से हंसा। बोला सुनो फिर भी मैं नहीं मरूंगा। बोले क्यों? बोले भैया मैं ना मानव से मरूंगा न दानव से न किसी से। भगवान बोले न मैं दानव हूं न मैं मानव हूं। बोला फिर भी हंसा। बोले मैं नहीं मरूंगा। बोले क्यों? बोले मैं ना आकाश में मरूंगा ना मैं पाताल में मरूंगा ना पृथ्वी में। भगवान बोले देख तुझे मैं कहां बैठाया हूं लिटाया हूं, ना तू पृथ्वी में है ना आकाश में, मेरे जंघे में है तू, मैं तुझे अपने गोद पे लिटाया हूं। अब बोल। बोले हंस के बोला सुनो फिर भी तुम मुझे नहीं मार पाओगे। बोले क्यों? बोले भैया मेरे को ब्रह्मा का वरदान है कि मैं 12 महीना में किसी महीना में नहीं मरूं। भगवान नरसिंह ने कहा देख अभी अधिक मास का पावन समय चल रहा है, ये 13वां महीना मैंने तेरे लिए ही स्पेशल बनाया था, ये 12वां महीना नहीं चल रहा है, ये 13वां महीना अधिक मास चल रहा है। अब बोल। बोला मैं ब्रह्मा की बनाई हुई सृष्टि में किसी से नहीं मरूंगा, ये मुझे ब्रह्मा का वरदान है। भगवान ने कहा तेरे ब्रह्मा को मैं ही बनाता हूं रे, ब्रह्मा मुझे नहीं बनाता।
मैं ही ब्रह्मा को बनाता हूं। अब बोल। बोला मैं फिर भी नहीं मरूंगा। बोले कैसे? बोले ब्रह्मा का मुझे वरदान है कि ना मैं अस्त्र से मरूंगा न शस्त्र से मरूंगा। भगवान बोले ना मैं तुझे अस्त्र से मारूंगा ना मैं तुझे शस्त्र से मारूंगा। ये देख रहा है ना बड़े बड़े नाखून मेरे, मैं इस नाखून से तुझे मारूंगा। बोले सुनो, न मैं नर से मरूंगा न मैं बानर से मरूंगा न मैं किसी से मरूंगा। भगवान बोले देख मेरा आधा अंग नर का है और आधा अंग मेरा सिंह का है, इसलिए मैं नरसिंह हूं और मैं तुझे अपने इन पंजों से नाखूनों से ही मारूंगा। तूने मेरे प्रहलाद को बहुत कष्ट दिया। और देखते ही देखते भगवान ने अपने नाखून, अपने पंजों के नाखून से हिरण्याकश्यपु के पेट को, उदर को चीर दिया और धड़ाम दे से पृथ्वी पर फेंक दिया। हिरण्याकश्यपु और भगवान हिरण्याकश्यपु को मार करके पृथ्वी पर फेंक दिए और तमतमाती हुई आंखों पे कोप करके अब भगवान लपलपाने लगे जीभ को। सारे देवता ऊपर से पुष्प वर्षा कर रहे हैं, इनका क्रोध कैसे शांत हो गए। तो क्रोध शांत नहीं जब हुआ तो मालूम क्या हुआ जी? देवताओं ने कहा भैया जाओ इन्हें कोई संभालो। देवताओं ने कहा किसी में क्षमता नहीं है। बोले लक्ष्मी ही हैं जो इन्हें मना सकती हैं। लक्ष्मी मैया को मनाने के लिए भेजा। लक्ष्मी को देखते ही भगवान झपट्टा मार के कोप किया। लक्ष्मी भाग खड़ी भई। भैया आज हमारे पति हमारे ही बस में भी नहीं है। प्रेम से बोलो राधे राधे। सारे देवताओं ने कहा अब इनको यदि कोई मना सकता है तो इनका भक्त प्रहलाद मना सकता है। और प्रहलाद को सारे देवताओं ने कहा जाओ बेटा प्रहलाद भगवान को मनाओ। भगवान को मनाने के लिए प्रहलाद आगे बढ़े हैं। प्रहलाद को अपनी गोद में बैठा करके नरसिंह भगवान ने बड़ा ही सुंदर स्नेह किया है और अपनी जीभ से प्रहलाद को आज भगवान ने चाटना प्रारंभ कर दिया और प्रहलाद की मनोकामना को पूरी किया और कहा हे प्रहलाद तूने तो आज जितना कष्ट मेरे लिए सहा बेटा, ये धरती में कोई ऐसा भक्त नहीं जो मेरे लिए इतना कष्ट सहता। तूने मेरे नाम के लिए मेरी भक्ति को नहीं छोड़ा। अपने पिता को छोड़ दिया तो छोड़ दिया पर मेरी भक्ति नहीं छोड़ा। धन्य है तू, मांग वरदान, तुझे क्या वरदान दूं। जैसे ही वरदान देने के लिए कहा तो आज प्रहलाद जी ने कहा, आज प्रहलाद ने कहा प्रभु यदि आप मुझे देना चाहते हो वरदान तो एक ही वरदान दे दो। क्या? बोले यदि राशि शमे कामान वरास्त्वाम वरदर सभा कामानाम हद संरोहम भवतस्तु वृणे वरम। हे प्रभु यदि आप मुझे देना चाहते हो तो आप मुझे निष्काम भक्त बना दो। मांगने की शेष कोई इच्छा मेरे भीतर रही ही ना जाए, ऐसा वरदान दे दो कि मैं कभी किसी से कुछ मांगू ना। और आप देना चाहते हो तो मुझे अपनी अविरल भक्ति का वरदान दे दो, मैं आपका परम भक्त बन जाऊं बस। भगवान ने कहा वो तो तू मेरा भक्त है ही, तुझे मेरे भक्ति का वरदान है और मांग वरदान। तो प्रहलाद ने कहा तो और देना ही चाहते हो तो मेरे पिता को वैकुंठगामी कर दो, वैकुंठवास दे दो। भगवान ने कहा जिस पिता का पुत्र तेरा जैसे पुत्र हो, जिस पिता का, उस पिता को नरक नहीं हो सकता प्यारे। तेरे जैसा पुत्र जिस पिता को प्राप्त हो जाए उसको तो मेरा लोक ही प्राप्त होता है। हिरण्याकश्यपु को तो मैं अपने लोक भेज चुका हूँ। हिरण्याकश्यपु की हृदय से आत्मा निकल के आई और भगवान के हृदय में समाहित हो गई।